जयपुर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। रुपए के लेन देन में हत्या की गई थी। जीजा ने की थी साले की हत्या। कार में गला घोंटकर हत्या की गई थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मृतक ने अपने जीजा से 1 लाख रुपए उधार ले रखे थे। तो जयपुर से एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। एक शख्स की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने उसी शख्स के जीजा को गिरफ्तार किया है। पैसों के लेन देन का मामला था। इसे ब्लाइंड मर्डर माना जा रहा था, लेकिन पुलिस ने अब इस राज से पर्दा उठा दिया है। जयपुर से इस वक्त की ये खबर, जहां पर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स ने, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसने अपने साले की हत्या की थी पैसों के लेन देन को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, क्या था ये पूरा मामला और पुलिस ने कैसे सुलझाया इस ब्लाइंड मर्डर को? देखिए, जयपुर के जगतपुरा इलाके में महल रोड पर 29 सितंबर की रात करीब 12 बजे एक कार में लाश मिली थी, जिसकी पहचान राजूलाल मीणा के रूप में हुई, जो कि प्रतापनगर का रहने वाला था और पेशे से एक प्रॉपर्टी कारोबारी था। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल की, उसके परिजनों के द्वारा एक हत्या का मुकदमा रामनगर थाने में दर्ज कराया गया, जिसमें कहा गया कि इस पूरे मामले में कोई न कोई नजदीकी व्यक्ति लिप्त है। और पुलिस ने अपनी पड़ताल में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली, तो मृतक राजूलाल की जीजा दिनेश कुमार मीणा का नाम सामने आया, चूंकि अंतिम यानी वारदात के वक्त में अंतिम बार वही राजूलाल के साथ में था। जब पुलिस ने घटना से फरार हुए दिनेश कुमार मीणा को पकड़ करके पूछताछ की, तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। दिनेश का कहना था 29 सितंबर की रात को वह अपने साले के साथ में था। दोनों ने शराब पार्टी की और शराब के नशे के दौरान ही कार में उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि राजूलाल ने करीब 1 महीने पहले 1 लाख रुपए अपने जीजा से उधार लेते। रुपयों की उधारी को लेकर के ही आपस में झगड़ा हुआ। तब जीजा ने अपने साले की गला घोंट के हत्या कर दी और लाश को कार में फेंक करके वहां से फरार हो गया। ऐसे में आज पुलिस ने जो है को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ जारी है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीएम अशोक गहलोत ने अब इशारों में ऑब्जर्वर बनकर आए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस अध्यक्ष की सोच व्यवहार के ढंग से काम करे, ताकि वो ऑरा बना रहे। वो तो देखिए, जो ऑब्जर्वर आएंगे जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं। और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। अब ये केस हमारा एक अलग तरह केस हो गया राजस्थान के अंदर। ये केस हिस्ट्री में लिखा जाएगा ये क्यों हुआ। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने सुबह पहली बार बागी विधायकों के नाराज होने की वजह भी खुलकर सामने रखी। इसके साथ ही उन्होंने पायलट गुट पर भी निशाना साधा और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हमने जाके सोनिया गांधी जी को कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के बिहार पे आते हैं, तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी प्रेसिडेंट ने उनको कहा
एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी पर से छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी, 102 लोग थे, और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और देश के अंदर सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस प्रकार उन्होंने जीवन जिया है और जिस प्रकार कांग्रेस को चलाया है उन्होंने, वो बेमिसाल है। और हम कैसे बोल सकते हैं 102 को मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए सगा बचाई थी। बीजेपी तो हर वक्त यही कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करे, अनस्टेबल करे, कैसे सरकार बस चले गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी। वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी इन लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग भी हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे, खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। तो आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बच गई। वहीं सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस पर कांग्रेस नेता कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। दौसा में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आला कमान जो फैसला करेगा सभी को मान्य होगा। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट आएगा वो खुद पेश करेंगे, तो कैसा बजट, उन्होंने यूथ से भी सुझाव मांगे हैं, आप किस रूप में देखते हो कि कैसा बजट होगा और यूथ तक? देखो, मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आदमी काम करने चाहिए और यूथ के लिए अभी सभी नौकरी निकलनी चाहिए, वैकेशन निकले तो यूथ को फायदा हो। एजुकेशन पूरा फोकस होना चाहिए, रोजगारों की शिक्षा होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी बात है क्योंकि समय की मांग भी है ये, और यूथों को रोजगारों की शिक्षा हो और अच्छी अच्छी चीज़ें हो। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, ये भी यूथों का मामला है। अपने दौसा में 10-12 खुली है, बहुत से। और हम भी हमारे टाइम पे जब आएगा समय तो हम भी दौसा जिले के लिए उसमें सोच के सबकी सलाह से और डिमांड रखेंगे। आप कार्यक्रम में कह रहे थे कि कोई काम ही नहीं होता, फिर को ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल, विकास के काम दौसा विधानसभा क्षेत्र में गवर्नमेंट के अधिकतर काम हो चुके हैं। कुछ मोटे मोटे काम भी हम ढूंढ के लिस्ट में आकर के बजट लिए पेश करेंगे। कल 48 घंटे का टाइम वेणुगोपाल जी ने दिया था, अब वो वापस उसी से पूछो यार। बड़े तो मतलब आप संतुष्ट तो हो सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी हैं कि भाई वही रहती है। बच्चों को सबको ध्यान रखिए, बड़े लोग हैं के साथ आए हुए पेरेंट्स भी ध्यान हाईकमान अब आगे विद्यालय की बिल्कुल। ये थे कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा। इनका कहना है कि जो हाईकमान कहेगा वही हम मानेंगे, और जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है ये बड़े नेता हैं और कर सकते हैं, इस तरह आपको नजदीक आना है, उन्होंने कहा कि आगामी बजट युवाओं को उसी समय पर आना है। पहले आशीष शर्मा दौसा। पूर्व शिक्षा मंत्री एक वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश के 90 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं वहां पर संवैधानिक संकट हो गया है। ऐसे में राजस्थान में जल्द से जल्द विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अभी 90 और जिस प्रकार से अभी 90 लोगों ने जब इस्तीफा दिया, तो मैं तो विधानसभा अध्यक्ष से ये संवैधानिक संकट राजस्थान में खड़ा हो गया है, जिसके इनको तुरंत तत्काल और 90 एमएलए के इस्तीफे स्वीकार कर लेने चाहिए। आज राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। तुरंत अशोक गहलोत को इस्तीफा दे करके और राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू हो। झूठे एक आंसू लगा कर अपनी इज्जत बचाने का प्रयास किया है,
पूरा का पूरा योजनाबद्ध पूर्वक इन्होंने ही विधायकों को, इन्होंने ही महेश जोशी और शांति धारीवाल को की शय पर ये सारे काम हुआ है। और जहाँ तक सरकार रिपीट होने की बात है, ये तो मुंगेरीलाल के सपने जनता तो अपना मानस बना चुकी है, इनको विदा करने का। राजस्थान में औद्योगिक निवेश लाने के लिए सरकार 7 से 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट करने जा रही है। जयपुर के सीतापुरा में होने वाली इस समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। इसके लिए सरकार पहले हर जिले में रोड शो कर चुकी है ताकि हर जिले के उत्पाद और लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। इन्वेस्टमेंट को सफल बनाने के लिए प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के मुताबिक अभी तक बड़े स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एमओयू हो गए। इसके अलावा कुछ एमओयू एग्रो बिजनेस में भी हुए हैं। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगाकर स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देना है। इस समिट से महिला उद्यमियों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वो हैंडमेड प्रोडक्ट से लेकर हर प्रकार का बिजनेस करने में सक्षम होंगी। हमारे जैसे अभी 10 लाख करोड़ के हुए हैं, उसमें से आप देखेंगे कि 30-40% के लगभग हमारे धरातल पर उतरेंगे अभी वर्तमान में, और भी आ रहे हैं हमारे पास अभी तक। जयपुर में लगी स्कूटी में आग, सोडाला इलाके में स्कूटी में आग लग गई। अजमेर रोड पर सड़क पर ये स्कूटी खड़ी थी। इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग की लपटें उठने लगी। सरेरा आग से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। श्रीगंगानगर के घड़साना में बालाजी मार्केट की दुकान में भी आग लग गई। दुकान में पेट्रोल डीजल रखा था। आपको बता दें कि ये दुकानदार अवैध रूप से डीजल पेट्रोल को बेचा करता था। ये तस्वीरें गंगानगर की उस दुकान की जहां पर गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल और डीजल की बोतलें रखी गई थी। इसी दुकान में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। और अब बात हादसों के रविवार की। आप टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर अलवर के बानसूर की है जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि 20 यात्री घायल हो गए। दूसरी तस्वीर चूरू की जहां कलेक्ट्रेट के पास खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई। इस हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर करौली की जहां मकान की छत गिर गई। इस हादसे में 2.5 साल की मासूम समेत कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पार से घुसपैठ कराने में नाकामयाब पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए भारत में नशे की खेप भेज रहा है। शनिवार देर रात को भी उसने ड्रोन के जरिए भारत में हेरोइन भेजने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ के सतर्क जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। गंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर के बीएसएफ के कैलाश पोस्ट के पास शनिवार रात करीब 1 बजे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन की मूवमेंट देखी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवानों ने बंदूकों का मुंह खोल दिया। तकरीबन 1.5 दर्जन फायर पाकिस्तान ड्रोन पर किए गए। इसके बाद पाक तस्करों का ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गया। रविवार तड़के बीएसएफ जवानों ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान लगभग 3.5 किलो अवैध मादक पदार्थ हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए। इन बैग्स पर दुकान का एक पता निकला जो पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। सीमा सुरक्षा बल के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी क्षेत्र की सघन जांच अभियान चला रही हैं। और अब बात अलवर की, जहां शेखपुरा थाना इलाके में छात्राओं के सामने अश्लील हरकत करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। छात्राओं का आरोप है कि आरोपी नूरदीन मदरसे में काम करता है और स्कूल से लौटने के दौरान छात्राओं से अश्लील हरकत करता है। ऐसा नहीं करने पर आरोपी छात्राओं को जान से मारने की धमकी भी देता है। इसकी शिकायत छात्राओं के अभिभावकों ने पुलिस से की। कल रात को ये रिपोर्ट आई थी कि कुछ गांव की लड़कियां जो स्कूल जाती हैं तो एक गांव खेत के रास्ते में से जाती हैं, तो वहाँ पर उनका कहना ये था, उन्होंने अपने माता पिता को स्कूल वालों को बताया था कि साहब एक व्यक्ति है जिसने हमारे सामने बड़ा इंडिसेंट ऑब्सीन अपने आप को एक्ट किया, और जब उन्होंने मना किया या उन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो उसने कुछ उनको धमकी भी दी। उसकी जाँच की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, डिवाइस पे इसकी जाँच कर।
प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में एक ठेकेदार इंदिरा रसोई योजना में भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आया। गरीबों की भूख मिटाने के लिए बनाई गई इस योजना में ठेकेदार फर्जी तरीके से ऑनलाइन आंकड़े दर्ज कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। इससे पहले इंदिरा रसोई में अनियमितता और शुद्धता को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। एक वायरल वीडियो ने इंदिरा रसोई में की जा रही लापरवाही और गड़बड़ झाले को जनता के सामने लाकर रख दिया। यहाँ पे खाना खाया आप? नहीं, टोकन नहीं काटा है। बिना टोकन काटे? हाँ। आपको खाना खिलाया? नहीं, अभी देने हैं बाकी पैसे। अच्छा, पैसे कितने लिए? पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं हमने। अच्छा, दिए। मतलब कुल मिला के प्रतिदिन का आपका 15 से 20 थाली का टारगेट है, यही है? कहाँ पे इंदिरा रसोई कहाँ संचालित हो रही है? कहाँ पर चल रही है रसोई? ये दादोपुर। ये अभी कौन सी जगह है जहाँ पे आप? ये गांधी चौराहा। गांधी चौराहे पे। मेन बस स्टैंड पे है? मेन बस स्टैंड में नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।